को दिया वही संस्कार अपने बच्चों को दो। अब सुनिए, 4 संत चौमासा व्यतीत करने के लिए आए हैं। चौमासा समझते हैं? जाड़े के दिन में संत जो होते हैं 4 महीना एक स्थान पर बैठ जाते, हिलते नहीं हैं, और 4 महीना बैठे बैठे केवल भजन करते हैं। एक स्थान पर बैठ करके भजन करना यही चौमासा कहलाता है। अब सुनीति के कुटिया में 4 संत आके चौमासा कर रहे हैं। माँ ने बड़ी सेवा की। संतों के जाने का समय हुआ तो एक दिन कहा, सुनीति अब हम जा रहे हैं बेटी, और तुमने हम संतों की इतनी सेवा की है, कुछ वरदान देने का मन कर रहा है, मांग बेटी क्या चाहिए तुझे। हाँ, मैया सुनीति कहती है, बाबा ध्रुव जैसा बेटा मुझे मिला है और आप जैसे संतों का आशीर्वाद मुझे मिला है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा। संतों ने कहा, लेकिन बेटी देने का मन कर रहा है, कुछ तो कह दो। हाँ, सुनीति कहती है नहीं चाहिए, लेकिन आप यदि जिद कर रहे हैं और आपका यदि देने का मन है तो एक कृपा कर दीजिए मुझ पर। बोले बोल। सुनीति महारानी कहती हैं, बाबा मेरी एक सौत है। बताइए, सौत की बातें कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरी एक सौत है, 5 वर्ष हो गया बेटा बेटी नहीं हो रही है, आप ऐसा कृपा करिए कि मेरे सौत का भी गोदी भर जाए। संतों के नेत्रों से अश्रु झरने लगे। कहते हैं, मां जिस स्त्री के खातिर तुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया गया, उस स्त्री के लिए तुम पुत्र की कामना करती हो। तुम जैसी स्त्री हमने दुनिया में नहीं देखा। अवश्य होगा, हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, तुम जैसे साध्वी नारी ने कह दिया इसलिए जरूर होगा। इतनी हिम्मत है किसी स्त्री में। साउथ की बात तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन अपनी देरानी जेठानी के लिए कभी भगवान से कुछ कहे हैं? नहीं, छाती पर हाथ धर के कहिएगा। जीवन में कभी अपनी देरानी जेठानी के लिए प्रार्थना किए हैं? अगर प्रार्थना कर दिए होते मेरी माँ, तो आपके घर में ध्रुव जैसा बेटा आ जाता, आपको कहीं खोजना नहीं पड़ता। ध्रुव जैसा बेटा चाहिए तो माँ को भी तो सुनीति बनना पड़ेगा। जब तक माँ सुनीति नहीं बनेगी, तुम्हारा ध्रुव जैसा बेटा कैसे हो घर में? आहा, संत आशीर्वाद दे करके चले गए। कुछ समय बीता है, एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया सुरुचि ने, सौत ने, जिन बेटे का नाम रखा उत्तम। उसी उत्तम नाम के पुत्र को लेकर के उत्तानपाद राजा बैठे हैं राज सिंहासन पर। ध्रुव जी एक दिन खेलते खेलते घुटमन घुटमन महाराज वो राज दरबार पर पहुंचे। पिताजी पिताजी कह करके बस गोदी पर चढ़ रहे थे। सुरुचि आ गई, कहते हैं, सावधान, इस गोदी पर बैठने का हक तुझे नहीं है, दूर हो जा। ध्रुव जी ने कहा, मां क्यों? मैं इनका बेटा नहीं हूं, ये मेरे पिता नहीं है। सुरुचि कहती है, मैं जानती हूं तू इनका बेटा है, ये तेरे पिता हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं ना। तूने एक दासी के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए तुझे इस गोदी पर बैठने का हक नहीं है ध्रुव। अगर बैठने का शौक हो रहा है ना, तो जाके भगवान को मना, और भगवान मिल जाए कभी तो उनसे कहना कि इस बार सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से जन्म देना, तो शायद तुझे इस गोदी पर बैठने का अधिकार मिल जाए। ध्रुव जी रो रहे हैं, रोते बिलखते आए हैं। माँ ने देखा तो दौड़ के अंक से लगा लिया। कहते हैं, बेटा क्यों रोता है, क्या हुआ है तुझे? ध्रुव जी कहते हैं, माँ आज मेरी विमाता ने मुझे ऐसा फटकार लगाया है, जब मैं बड़ा होऊंगा ना, एक एक शब्द का बदला मैं लूंगा इनसे। सुनीति कहती, बस तेरे मुंह से और शब्द नहीं निकलना चाहिए ध्रुव। एक बात मुझे तू समझा, ये दूसरे की अमंगल की भावना तेरे मन में आई क्यों? मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, दूसरे के अमंगल की बात तो सोच क्यों रहा है कि उसका बुरा हो जाए, ऐसा तूने सोचा क्यों? और जीवन में यदि पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान के चरणों का दास बनना चाहते हैं, जीवन में कभी भी किसी दूसरे के अमंगल की कामना मन में नहीं आनी चाहिए। माँ ने कहा, देख बेटा, तेरी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है, तेरी बेमाता ने। ठीक है, तो कह रहे हैं जाके भगवान को खोज। और जिस गोदी पर तू चढ़ रहा है ध्रुव, क्या करेगा उस पर बैठ के? वो गोदी तो एक दिन खाली हो जाएगी रे। तेरे पिता संसारी हैं, तो संसारी जो जीव रहता है उसको मरना पड़ता है एक दिन। फिर किसकी गोदी में बैठेगा तू?
अगर बैठने का मन ही है ध्रुव तो परम पिता की गोदी पर जाकर के बैठ। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक पूछ रहा है परम पिता कौन है माँ? माँ कहती हैं हम सब जीवात्मा के परमात्मा ही परम पिता है। उनको खोजने का प्रयास करना चाहिए ध्रुव। ध्रुव ने कहा लेकिन माँ ये बताओ मुझे मिलेगा कहाँ वो? बोले जंगल में जाकर के भजन करने से परमात्मा मिलता है। ध्रुव जी कहते हैं माँ मैं चला जाऊं? माँ ने हृदय से लगा लिया ध्रुव को, कहते हैं और सीने पर पत्थर रख लिया, कहते हैं तू अभी चला जा। है किसी माँ में ये हिम्मत कि अपने पुत्र को कह दे जा जंगल में भगवान को खोज के आना? आज का हर माता पिता तो चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा पुलिस वाला बन जाए, मेरा बेटा वकील बन जाए, लेकिन आज का कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा एक भगवान का भक्त बन जाए। कोई नहीं चाहता महाराज। और ये दुनिया का हर चीज बनाना संभव है, लेकिन किसी बच्चे को भगवान का भक्त बनाना असंभव है। तुम्हारा ही चरित्र कभी भगवान के पास नहीं पहुंचा, तुम कैसे अपने बच्चे को तैयार कर दोगे? है इतनी हिम्मत? भक्ति करना कायरों का काम नहीं है, शूरवीरों का काम है। भक्ति साधारण नहीं होती। मैंने कहा ना शुरू की भक्ति इतना आसान नहीं है भैया। इतना आसान रहता है ना जैसे बाजार में कुछ खरीद के लाते हैं, मिलता होता सब खरीद के ले आते हैं। ना ना शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेसा और सहे धर्म हित कोटि कलेसा। हरिश्चंद्र की कथा सुनी होगी। मात्र एक सत्य को बचाने के खातिर महाराज अपनी पत्नी को बेच दिया बाजार में, और उससे नहीं बना तो अपने आप को बेच दिया। पुत्र को गंवाना पड़ा, लेकिन सत्य की राह को छोड़ करके नहीं गया। और हम और आप कुछ कर रहे हैं सत्य के खातिर। जहां मौका मिला धर्म को छोड़ करके असत्य को धारण कर रहे हैं। जरा सा स्वार्थ मन में आ जाए, इसलिए सावधान। यदि धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। माँ के चरणों पर ध्रुव जी दंडवत कर रहे हैं, कहते हैं माँ मैं जा रहा हूं। धन्य है उस माँ को। कहती बेटा सुन, तू जा रहा है अच्छी बात है, तू चला जा जंगल में जाके भगवान को खोज, भगवान से मिल के आ। लेकिन एक बात, रास्ते पर जो भी साधु सन्यासी मिले प्रणाम करना मत भूलना। ये माँ है, माँ जो अपने पुत्र को संस्कार सिखा रही हैं कि बेटा कोई साधु सन्यासी दिखे प्रणाम करना नहीं भूलना है। कोई भी माँ ये बच्चे को सिखाती हैं, आप लोग सिखा रहे हैं बच्चों को। आजकल की माताएं क्या कर रही हैं, जैसे ही घर में कोई बच्चा बदमाशी बोले बेटा साधु बाबा आ जाएगा। साधु बाबा कोई डाकू है का? डरा दिया बच्चे को, साधु से दूर कर दिया, तो तेरे बच्चे में फिर संस्कार कहां से आएंगे? आज जितनी माताएं आ रही इधर से क्यों आ रही हैं? इधर से कोई नया रास्ता खुला है क्या? इधर ही तो गांव है। अच्छा अच्छा, इधर गांव है क्या? अरे हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूँ कोई नया रास्ता टिकेश भैया ने बना दिया। अच्छा अच्छा, मैं क्या है देखिए, मेरी कथा की आदत है, जो सामने बैठा है शुरू आ गया तो बहुत बड़ा वीआईपी है, और बाद में कोई वीवीआईपी क्यों ना आए, वो सामने में नहीं आ सकता, उधर बैठो तो बाद में आए इसकी सजा भुगतो ना। कथा का एक निश्चित समय है तो उस पर आए तो पीछे बैठ जाएं, और बाद में आ रहे हैं और सामने घुस रहे हैं। ये बात मुझे अच्छी नहीं जचती। यहां कथा में बराबर समानता रखनी चाहिए हमको। यहां कथा में आकर के कोई वीआईपी और कोई वीवीआईपी नहीं, मेरे कन्हैया से बढ़कर के इस कथा में और कुछ नहीं है। यहां पर बराबर दृष्टि रखें। मेरी कथा की थोड़ी चोट लगती है बजरंग भैया। कई लोग डरते हैं तिवारी जी की कथा में नहीं जाना। यहां कुछ भी ऐसा वैसा चलने वाला नहीं है। हाँ हाँ, माँ ने कहा देख बेटा तू जा रहा है भगवान को खोजने, जो भी साधु सन्यासी मिले जरूर प्रणाम करना। और देखिए भक्ति के मार्ग पर यदि चल रहे हैं और जैसे ही जाना आरंभ के, जीवन में कोई ना कोई सदगुरु आ जाएगा तुम्हारे जीवन में। अब इतने छोटे बच्चे का गुरु जी तो कोई है नहीं। हाँ हाँ, जब घर छोड़ करके गए ना माँ के चरणों पर दंडवत करके,
सामने दिखे तो नारद जी आकर के खड़े हैं। और जैसे ही नारद जी को देखा ना तो ध्रुव जी ने साष्टांग कर दिया। नारद जी ने दौड़ करके गले से लगा लिया। कहते हैं बेटा वाह, पहला सीढ़ी मजबूत है, संत के चरणों में प्रणाम करता है बेटा। नारद जी ने कहा कौन हो, कहां जा रहे हो? मेरा नाम ध्रुव है, उत्तानपाद के पुत्र हैं। कहां जा रहे हो? बोले भगवान को खोजने जा रहे हो। बोले खोजने से मिल जाता है, कहां रहता है बेटा? ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ कहती है जंगल में रहता है और भजन करने से मिलता है। नारद जी ने कहा जंगल में भगवान नहीं, बब्बर शेर जरूर बैठा रहता, तेरा नाश्ता कर जाएगा, सुबह सुबह भाग यहाँ से। आहा, ध्रुव जी कहते हैं बाबा मेरी माँ ने यदि कहा है ना कि जंगल में भगवान मिलेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है भगवान मिलेंगे। जिन बच्चों को माता पिता और गुरु ये तीन लोगों के वचनों पर जिसको विश्वास हो जाए उस बच्चे को जीवन में प्रगति करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये तीनों अपने बच्चों को गलत रास्ता नहीं बताएंगे। बस गुरु और माता पिता के वचनों पर विश्वास हो जाए इस बच्चे को। ध्रुव जी ने गले से लगा लिया। कहते हैं दूसरी सीढ़ी मजबूत है, माता पिता के वचनों पर विश्वास करता है। ध्रुव जी ने फिर पूछा, बोले लेकिन बेटा तू बहुत छोटा है रे, अभी घर में क्या खाता है बता तो। ध्रुव जी कहते हैं माँ ना मुझे गोदी पे बिठा बिठा के घुमा घुमा के खिलाती हैं तो खाता हूं। बोले यही तो बेटा, जंगल में ना तेरी माता है ना तेरे पिता है, ना तो जंगल में तेरे लिए कोई भोजन है, क्या खाएगा? ध्रुव जी कहते हैं बाबा मैंने सुना है जब बच्चे का जन्म होता है मातृगर्भ से तो मुंह में दांत नहीं होता है। तो मुंह में दांत नहीं होता तो मेरे परमात्मा को चिंता हो जाती, मैं धरती में भेज तो दिया, खाएगा क्या? इसलिए मां के स्तन में ला करके दूध भरना मेरे परमात्मा का काम है। बच्चा होता है तो उसी स्तन में दूध आ जाती है, और वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो दूध का कनेक्शन कहां से कट जाता है? ये लीला सिर्फ मेरे गोविंद की। ध्रुव जी कहते हैं जब दांत नहीं था तो दूध दिया, जब दांत दिया तो और भी देगा। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बाबा, दांत दे दिया है ना परमात्मा ने तो भोजन की व्यवस्था करना उसका कर्म है। आहा, नारद जी कहते हैं भगवान पर भी बड़ा विश्वास है। हाँ, तीसरी सीढ़ी भी मजबूत मिली। कहते हैं बेटा कोई गुरु मिला है? बोले आपसे बड़ा कोई गुरु हो सकता है जगत में? आप ही कुछ दे दीजिए ना गुरु जी। गुरुदेव भगवान ने 12 अक्षर मंत्र का दान किया। कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्रा, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्रा, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्रा, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्रा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र का दान कर दिया। आहा, कहते हैं बेटा भगवान तुझे बहुत जल्दी मिलेंगे, मुझे विश्वास है। इन नामों को जाप करना आरंभ कर दे तो। गुरुदेव भगवान के चरणों पर साष्टांग किए हैं और जाकर के महाराज पर्वत पर चढ़ गए। एक पैर के एक अंगुष्ठ मात्र से खड़े हैं ध्रुव जी, और तपस्या तो देखिए 5 वर्ष का बालक मात्र अंगुष्ठ मात्र में खड़ा है। और भागवत में लिखा है कि तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदराशना। देखिए तो भजन का जब पहला महीना आरंभ हुआ ध्रुव के जीवन का
3 दिन का व्रत करते हैं, एक दिन में हमारी हालत खराब हो जा रही है। एक दिन के एकादशी में कितनी सारी व्यवस्था, बोले नारियल पानी, जूस, फिर महाराज अनेक प्रकार के फल, क्या क्या खा रहे हैं, लेकिन एक दिन में हालत खराब हो रही है। यहां कथा कहती है कि तीरा त्रांते कपित्थ बदराशना। ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में 3 दिन का उपवास कर रहे हैं, और 3 दिन बाद क्या खाते हैं जानते हैं? एक बेर की फल को तोड़ करके खा लिया करते हैं। इतना कठिन व्रत कौन करेगा हो? और भजन के जब दूसरा महीना में प्रवेश किए तो 6 दिन का उपवास, और 6 दिन बाद खाने का मन किया ना तो बेल की पत्ते तोड़ करके खा रहे हैं, फल तो छोड़ दिया और कठिन करते जा रहे हैं। तीसरा महीने में जब प्रवेश किए तो 9 दिन का व्रत, जो पत्ते खा रहे थे चबा करके छोड़ दिया, थोड़ा जल पी लेते हैं। आहा। और चौथे महीने में प्रवेश किया है ना तो 12 दिन का उपवास कर रहे हैं, और जो जल पी रहे थे महाराज उसे त्याग दिया, अब तो केवल हवा को पी रहे हैं। लेकिन 5वें महीने में जब प्रवेश किए है ना तो 12-15 दिन बाद हवा पीना भी छोड़ दिए महाराज, श्वास को रोक लिया, ब्रह्मरंध्र में जाकर के प्राणवायु को टिका दिया। कांप रहा है ब्रह्मांड, सारे देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, कहते हैं बाबा श्वास लेने में कठिनाई। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी भी यही दशा है, क्या करें? बोले नारायण के पास चलते हैं। आहा, सारे देवता नारायण के पास पहुंचे हैं, कहते हैं प्रभु श्वास लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। मेरे नारायण कहते हैं मेरा नन्हा सा एक भक्त अपनी प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में छोड़ दिया है, श्वास लेना बंद कर दिया है, और ब्रह्मा बाबा ऐसे भक्त को मैं दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त को मैं दर्शन करने जाता हूं, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को छोड़ करके महाराज वैकुंठ में भगवान दौड़े हैं, और जाकर के कहते हैं ध्रुव नेत्र खोल पुत्र, नेत्र खोल। आंखें खोली है ध्रुव जी ने। अब ध्रुव जी भगवान को देखे तो गदगद हो रहे हैं, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। अब छोटा सा बच्चा मांगना थोड़ी आएगा उससे। 1 घंटे तक भगवान एकटक देख रहे हैं, ध्रुव जी भी एकटक देख रहे हैं, कोई किसी से नहीं कुछ कह रहा है। आपके सामने 1 घंटा भगवान खड़े हो जाएंगे तो दुनिया का कुछ मांगना बंद करेंगे। दुनिया की जितनी चीजें, ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे, जहां मौका मिलता है कहां छोड़ते हैं हम लोग। लेकिन आहा, ध्रुव के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला। भगवान ने संग को कपोल से छुला दिया, वाणी स्फुटित हो गई भैया। और जैसे वाणी स्फुटित हो गई महाराज ध्रुव जी प्रार्थना कर रहे हैं, बोले मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। हे मेरे भगवान, मनुष्य की जो वाणी सोई हुई रहती है, आपकी कृपा होती है तो जग जाती है प्यारे। मेरी जो वाणी सोई हुई थी आपने जगा दिया प्रभु, और आपकी कृपा हो जाती है तो मैंने सुना है लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ जाता है, और आपकी कृपा हो जाए तो जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है, और वही परमानंद मुझे मिल रहा है प्रभु। हाँ, चरणों में जाके दंडवत किया है, कहते हैं मांग बेटा। ध्रुव जी कहते हैं ना, आपको देख करके जो कामना थी मन में वो भी समाप्त हो गई। भगवान कहते हैं मैं जानता हूं तू क्यों आया है, परम पिता की पद की प्राप्ति के लिए आया है ना। ये परम पिता तेरा इंतजार कर रहा है मेरे लाल। ध्रुव जी को गोदी पर उठाए भगवान ने, परम पिता का गोद मिल गया ना तुझे। खूब लाड़ लड़ाई भगवान ने, और कहते हैं बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है, संसार में चला जा, और जाकर के तेरे पिता के राज्य शासन को 60,000 वर्षों तक तू सब चलाना, और जब समय बीतेगा ना तो मेरे लोक में मैं तेरा इंतजार करूंगा। ध्रुव ने चरणों पर प्रणाम किया। कहते हैं बेटा और कुछ मांगने का मन है? बोले ना प्रभु, और कुछ नहीं। भगवान ने कहा कुछ होगा तो मांग ले। ध्रुव जी कहते हैं आपका देने का मन हो रहा है ना, तो एक कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। क्या? तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा करता
ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम लेते लेते हो, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ओ तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा करना मुझ पर कि तेरा नाम लेते लेते मेरा जीवन बीते, और जब मेरे जाने का समय आए तो तेरा नाम मेरे जीवा पर आ जाए। और एक बात और, राधा को जैसे कष्ट सहने की शक्ति तुमने दी थी, मीरा को जैसे कष्ट सहने की शक्ति तुमने दी थी, हे मेरे प्रभु वही शक्ति मुझे देना। और कहते हैं, राधा मीरा नरसिंह जैसी दुख सहने की शक्ति दो, राधा मीरा नरसिंह जैसी दुख सहने की शक्ति दो। ओ राधा मीरा नरसिंह जैसी दुख सहने की शक्ति दो, राधा मीरा नरसिंह जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो, विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में प्रभु जी जय जय, ओ तेरी ही सेवा में प्रभु इस जीवन की हर शाम, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ओ तेरा नाम ही लेते लेते हो, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।